अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नम अफजल, आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले प्याज, जो कि बहुत मज़े के होते हैं और आपको मैं 100% कह सकती हूँ, अगर इस मेथड से बनाएंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको पता है ना आपने क्या काम करना है। आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और लाइक और शेयर भी कर देना है। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले प्याज, जो कि बहुत ही लजीज हैं। आप एक दफ़ा खाएंगे और इसको बार बार खाने का दिल चाहेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने करेलों को स्लाइसिस में इस तरह से काट लिया था। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच जो है नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक अंदर तक चला जाए और इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के रखने के बाद यहाँ पर ये 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक बाउल या बर्तन में पानी लूँगी और इसको साइड पे रख दूँगी। साइड पे रखने के बाद जो ये करेले हैं उसको मैं हाथों की मदद से इस तरह प्रेस करके पानी इसका सारा, जो नमक की वजह से पानी इसने छोड़ा है, वो सारा निचोड़ लूँगी। ये बहुत अहम प्रोसेस है कि इसके करने से आपके करेले, अगर आप जितना ज़्यादा पानी निकालेंगे उतने ही करेले मज़ेदार बनेंगे। अगर आप कम पानी निकालेंगे तो आपके करेले कड़वे बनते हैं। इसको इसी अच्छी तरह इसको ऐसे से निचोड़ लेना है और अपना फुल जान लगा के एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। अब ये यहाँ पे वॉश करने का टाइम आ गया है। हमने 2 से 3 दफ़ा खुले पानी से इसको वॉश करना है ताकि हमारा जो नमक है वो निकल जाए अच्छे से। और फिर हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे स्ट्रेनर में डाल दिया है। स्ट्रेनर में जितना पानी निकलना था निकल गया। अब हम एक रुमाल लेंगे और रुमाल साफ़ होना चाहिए। रुमाल लेकर तो हम इसमें सारे करेले रुमाल में डाल देंगे। ये ऐसा क्यों करना है आगे चल के बताती हूँ। ये रुमाल में करने के बाद हम इसको इस तरह से निचोड़ेंगे, थोड़ा सा दूर करके बताती हूँ, यूँ करके निचोड़ेंगे तो इस तरह आपका जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा। और आप देखिए, ये चेक कर सकते हैं, आपके बिल्कुल भी पानी बाकी नहीं रहा, वो नमी ज़रा सी भी नहीं रही। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त किस्म के होंगे, बिल्कुल ड्राई फार्म में। इस तरह आपकी करवाहट सारी निकल गई है। अब आपको फ़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक पैन लेना है। पैन लेने के बाद उसमें ऑयल डालना है। अब हमने इसी ऑयल में अपना सारा काम करना है, इसलिए हम ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। 1.5 कप तकरीबन यहाँ पर ऑयल है। आप इसको अपने करेले डाल लीजिए और इसको फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर इसके फ्राई करने इसको 7-7 चम्मच से हिलाते जाएंगे ताकि आपका करेले ना लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये अपना कलर चेंज कर रहा है। जब बिल्कुल गोल्डन से हो जाएंगे तो हम इसको उतार लेंगे। ये साथ साथ मैं हिलाती जा रही हूँ ताकि आग हीट जो है हर तरफ फैल जाए और आपका एक साइड जल ना जाए या इस तरह से कुछ ना हो जाए। आपने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना। देखिए आप इसका कलर भी अब चेंज होना शुरू हो गया। यहाँ पर इसका कलर देखें बहुत खूबसूरत आ रहा है और हम थोड़ा सा मज़ीद और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो थोड़ी सी ग्रीनिश सी टोन कह लें आ रही है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन से हो जाए। और ये बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गए। अब मैं इसको निचोड़ लूँगी अच्छे से और इसको डाल दूँगी एक प्लेट में और इसको अच्छे से ऐसे इस प्रोसेस से एक प्लेट में डाल दिया है मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने सारे करेले निकाल लिए हैं। अब मैं एक चिकन है, यहाँ पर मैंने एक 3 से 4 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको स्लाइस में काट लिया है। चॉप करके मैंने टमाटर लिए 5 से 6 और मैंने यहाँ पर एक चिकन लिया है, यानी कि 1 kg या 1.5 kg करेले में 1 kg चिकन पड़ जाएगा। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चिकन फ्राई कर लूँगी उसी ऑयल में, मैंने अलग से कोई ऑयल नहीं लिया। उसी ऑयल में मैं चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी प्रोसेस से गुजारेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि इसके जो कच्चापन है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है।
फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा चिकन हो गया है, तो मैं इसको निकालूंगी किसी प्लेट में। तो चलिए, मैंने चिकन निकाल लिया। अब मैं इसी ऑयल में को इस्तेमाल करते हुए और यहाँ पर प्याज फ्राई करूँगी। प्याज मैंने जैसा कि बताया, मैंने 4 से 5 अदद प्याज लिए थे और इसको लाइट गोल्डन सा कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। बस थोड़ा सा 2 मिनट और मज़ीद करेंगे और फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है और अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर मैंने 5 से 6 लिए थे और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि ये इसका जो पानी है ये ड्राई हो जाए, और इसको कवर करके रख दूँगी। यहाँ पर मेरा 5 से 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको अच्छे से इसकी बुनाई कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा इसको टाइम दूँगी। यहाँ पर अब मैं मसाले ऐड करूँगी। इसमें जाएगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून जाएगी नमक, थोड़ा सा डालना है क्योंकि हमने करेले में ऑलरेडी डाला है। ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, सुरख मिर्च जाएगी 1.5 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मसाला का कलर बहुत ज़बरदस्त आया। यहाँ पर अब जो हमने करेले फ्राई किए हैं वो इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके साथ बुनाई करेंगे और थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। यहाँ पर हमारा दम हो गया। हमने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं और हम इसको सर्व करते हैं। ज़बरदस्त खुशबू, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। चलें जी, इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। ये है फाइनल लुक। कैसी लगी आपको मेरी फाइनल लुक? बहुत ही ज़बरदस्त है। टेस्ट में भी जैसे दिखने में मज़ेदार लगे उसी तरह टेस्ट में भी ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। मैं इसको एंजॉय करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिए।